सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल यूपी बोर्ड ब्रह्मास्त्र 10-12 में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, कल आपका हिंदी का एग्जाम है, जिसके लिए मैंने पूरे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को निकाला है। कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पर आएगा और आपको क्या तैयार करना है, पूरा मैं आज आपको लेकर आया हूँ। जितना मैं आपको मटेरियल लेकर आया हूँ, पूरा का पूरा ये तो आपको करके ही जाना है। पूरी वीडियो को देख लें। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, पूरा आपको याद रखना है इसे। आप अपनी नोट्स से तैयार करें। यदि आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उससे तैयार कर लें। और जिन क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस वीडियो में दे रखे हैं वो तो आपको तैयार करने ही हैं। अब हम सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। पूरा पेपर मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है खंड का में आपसे पूछा जाएगा। इसमें प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 2 है। इन प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 में 10 नंबर के 10 बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं आपसे। अब उन 10 बहुविकल्पियों को कैसे आपको तैयार करना है वो क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। काव्य साहित्य के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। मैं सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़कर सुनाता हूं, ध्यान से समझे क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। नंबर 1 है, इसी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही आपको ध्यान रखने हैं। सभी क्वेश्चन यही से बनने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, छायावादी कवि। छायावादी कवि कौन कौन है, इनसे आपके नाम पूछे जाएंगे। नंबर 1 विकल्प में दे रखा होगा, एक विकल्प नहीं होगा, बाकी सभी छायावादी कवि होंगे। पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरे हैं महादेवी वर्मा और तीसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये सभी छायावादी कवि हैं। दूसरा क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रयोगवादी कवि का नाम अज्ञे और प्रयोगवादी के प्रवर्तक भी कौन है? अज्ञे। ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 4, कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है कामायनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी किसके द्वारा लिखी गई? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 5, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई की है। यह वीर रस की प्रधानता प्रदर्शित करता है। यहाँ वीर रस मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? साखी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, साकेत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साकेत की नायिका है उर्मिला और साकेत के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी पर। कितने सन में? 1972 ईस्वी में उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पहले क्वेश्चन नंबर 9 है, विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास। किस भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका? ब्रज भाषा में। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? धूमिल की रचना है। उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रामधारी सिंह दिनकर की है। आदिकाल के रचनाकार हैं नरपति नालह। नई कविता के कवि हैं नरेंद्र शर्मा। आरंभ हुआ था नई कविता का 1943 ईस्वी में। तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला। रुनकता नामक स्थान संबंधित है सूरदास से। रीति काल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं मुक्तिबोध। गंगावतरण के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, गुनाहों का देवता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कृति है ये, धर्मवीर भारती की है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा।
भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ये तो थे काव्य साहित्य के कुछ प्रश्न। अब हम लेकर आएंगे गद्य और पद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। पद्य के क्वेश्चन हैं, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है ब्राह्मण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्म भूमि किस विधा की रचना है? उपन्यास है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सरस्वती है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान रखना है। हिंदी प्रदीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? संस्मरण, इसको ध्यान रखना है। अगला है 7वां, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं अग्गे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अग्गे। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास। दूसरा सप्तक के कवि केदारनाथ सिंह। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कबीरदास प्रमुख कवि हैं निर्गुण काव्य धारा के। तो अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जैनेन्द्र कुमार। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। लहर के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। हिरोशिमा कविता के रचनाकार अग्गे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनामिका की रचनाकार हैं निराला। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक अमरकांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अमरकांत। भारत की एकता के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। धरती के फूल जी सुंदर रेड्डी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, धरती के फूल जी सुंदर रेड्डी। हिमालय के रचनाकार महादेवी वर्मा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 10 आपसे विकल्प पूछे जाएंगे, इनको तैयार करके जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें गद्यांश दिए होते हैं, 2 गद्यांश में से एक गद्यांश करना होता है, 10 नंबर का ये पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपको कौन कौन से गद्यांश आपको तैयार करने हैं क्वेश्चन बैंक की मदद से। अपनी लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ नोट्स होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या तैयार करना है आपको, ये गद्यांश आपको तैयार रखने हैं। कौन कौन से गद्यांश तैयार रखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आपको तैयारी करके ही जाना है। ये सभी गद्यांश मैंने आपको दिए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश हैं सभी। इनको क्वेश्चन बैंक में ढूंढो और इनको करो। सभी क्वेश्चंस, ये सभी पैराग्राफ, सभी गद्यांश आपको देखने हैं विद रेफरेंस, विद संदर्भ, और जो रेखांकित अंश होते हैं उनकी व्याख्या, और सभी गद्यांशों की व्याख्या आपको करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से, साफ साफ राइटिंग में आपको करनी है, जिससे नंबर आपको पूरे में से पूरे मिल सकें। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है इसमें, 4 में इसमें पद्यांश दिए होते हैं, 2 में से एक पद्यांश करना होता है। यह पद्यांश आपको तैयार करने हैं। पद्यांश देखिए, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट पद्यांश लेकर आया हूं मैं, सभी को आपको देखना है, तैयार करना है। पहला पद्यांश, बैठी खिन्नायक से लेकर क्रूरता से, यहां तक आपको देखना है। यदि आपके पास ये सभी नोट्स हैं तो आपको नोट्स के द्वारा तैयार करें। यदि क्वेश्चन बैंक है तो उसमें से देखें कौन सा है ये, उससे निकाल के उसको तैयार करें। इसका संदर्भ, यदि आपसे शीर्षक पूछे, शीर्षक और रचयिता पूछे तो आपको शीर्षक और रचयिता का नाम लिखना है। संदर्भ पूछे तो पूरा संदर्भ आपको लिखना है। इसका मैंने संदर्भ लिख लिया है। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो पवन दूतिका से एक पद्यांश आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। ये पवन दूतिका वाले जितने भी हैं आपको सबको तैयार करके जाना है। और एक है श्रद्धा मनु से संबंधित, ये भी आपको देखना है। श्रद्धा मनु से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है पवन दूतिका और श्रद्धा मनु, इसी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसी से पद्यांश पूछा जाएगा। मैं सभी पद्यांशों को दिखा देता हूं कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। नंबर 1 ये वाला आपको तैयार करना है और नंबर 2 पर दे रखा है ये वाला आपको तैयार करना है, जिसका प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक मैंने दे रखा है पवन दूतिका तथा कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा पद्यांश दे रखा है लज्जाशीला पथिक से लेकर भूतांगना को, ये पवन दूतिका से है, इसको भी तैयार करना है। अगला पद्यांश है सूखी जाति मलिन से लेकर यहाँ तक, ये भी पवन दूतिका से है। ये 5वां भी पवन दूतिका से है। और छठा अलग है। छठा है बैठी थी अचल, कौन सा पथ है, इसका शीर्षक कैकेयी अनुपात और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब अगला ये देखना है आपको, 8वां ये देखना है और 9वां ये देखना है। 9वां ये वाला है, आप देख लीजिए ध्यान से और क्वेश्चन बैंक में से निकाल कर इसको याद कीजिए। 10वां ये वाला है और 11वां आज की दुनिया से लेकर सिंधु एक समान तक, ये आपको सभी पद्यांश तैयार करने हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का का और 5 का खा, 2 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर का में लेखकों का साहित्य परिचय पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर खा में भी कवि के परिचय पूछे जाएंगे आपसे। अब आपको कौन कौन से परिचय तैयार रखने हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला लेखक में आपको तैयार करना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये 2 आपको लेखक तैयार करने हैं, इसी में से पूछा जाएगा। खा कभी आपको क्या क्या तैयार करने हैं, 5-5 नंबर के ये पूछे जाते हैं। कभी आपको महादेवी वर्मा और दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद और तीसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये 3 आपको कभी में तैयार करना है। ये 5-5 नंबर 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता है, कहानी आती है। 80 शब्दों में इसको कंप्लीट करना है। 80 शब्द का आपको लिखना है। महत्वपूर्ण कहानी कौन सी आती है, बहादुर कहानी का सारांश और पंचलाइट कहानी का सारांश, दोनों आपको तैयार करने हैं। इसमें से एक आपको लिखना होता है 80 शब्दों में। प्रश्न नंबर 7 में खंड काव्य पूछा जाता है। मुक्ति यज्ञ, आपके जिले में मुक्ति यज्ञ है तो मुक्ति यज्ञ ही करना है और किसी को नहीं देखना है। दिए तो उसमें सभी होंगे लेकिन आपको केवल मुक्ति यज्ञ ही करना है। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। यदि आपने दूसरा कर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एक्स्ट्रा लिख के उसमें एग्जामिनर चेक करने वाले आगे बढ़ जाते हैं, नंबर नहीं मिलेंगे। मुक्ति यज्ञ पर ही नंबर आपको मिलने हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा जाता है संस्कृत गद्यांश, संदर्भ सहित अनुवाद लिखने होते हैं। इसमें संस्कृत गद्यांश दिए होते हैं। संस्कृत गद्यांश में आपको क्या लिखना है, 7 नंबर का आपसे पूछा जाता है। ये मैंने कुछ आपको संस्कृत गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाले मैंने इसमें लिख दिए हैं, यही आपको तैयार करने हैं। कैसे कैसे, जैसे पहला मैंने इसमें लिख दिया है ये वाला, इसका संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। स्वयं इसका अनुवाद आपको करना है। क्वेश्चन बैंक की मदद से या आप पे जो नोट्स हैं उसकी मदद से आप इसको तैयार कीजिए। दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला आपको देखना है, ढूंढ ढूंढ के इसको करना है, खोज खोज के इसको निकालो। चौथा ये वाला है, 7वां ये वाला है। खा, इसकी का खा, क्वेश्चन नंबर 8 का संस्कृत गद्यांश पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का खा में संस्कृत श्लोक पूछा जाएगा। श्लोक आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, ये वाला सभी मैंने आपको दे रखे हैं, दिखा दिए हैं। सभी को आप इसको निकाल कर तैयार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी हमारे श्लोक हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जाएगा, मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग आपसे पूछा जाएगा। किसी एक का करना होता है इसमें। मुहावरे लोकोक्तियां तैयार कर लीजिए
उसी से आपसे मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जाएगा, पहले इसमें पहला का है और दूसरा खा है, ये दो इसमें से पूछे जाते हैं। पहले का में संधि विच्छेद पूछेगा और दूसरे में विभक्ति और वचन पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 में का, खा, गा, घा, ये 4 खंड इसमें दिए होंगे प्रश्न नंबर 11 में। पहले का में क्या पूछा जाता है, शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन 2 नंबर में पूछा जाता है। खा में एक शब्द के 2 अर्थ पूछे जाते हैं, जैसे पर्यायवाची है। गा में क्या पूछा जाएगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 2 करने होते हैं 2 नंबर में, एक नंबर में 2 हो जाते हैं। ये घा दे रखा है, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना, 2 नंबर में आता है ये। प्रश्न नंबर 12 में वीर रस, का, खा, गा, 12 में 3 खंड दिए होंगे, जिसमें से आपको तीनों ही करने हैं, अथवा में जो दिया होगा उसको नहीं करना है। जैसे इसमें वीर रस है, रौद्र रस है, हास रस है, करुण रस है, शांत रस है। ये आपको दिए होंगे, उसमें 2 दिए होंगे, एक करना होता है। वीर रस, रौद्र रस, हास रस, करुण रस, शांत रस, ये सभी आपको तैयार करके जाने हैं। एग्जामिनर कौन सा पूछ ले कुछ पता नहीं, इसलिए आपको सभी याद करके जाने हैं। खा में अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा अलंकार सभी आपको तैयार करके जाने हैं। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट वाले में इसमें लिख दिए हैं। गा में दे रखा है दोहा, सोरठा, चौपाई और कुंडलियां, ये आपको तैयार करके जानी है। 2-2 नंबर में सभी पूछे जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 13, पत्र लेखन, 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। पत्र लेखन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये साइंस वाले जितने भी हैं उनसे ये पत्र लेखन पूछा जाता है। कौन सा है, कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, ये भी मैं आपको लेकर आया हूँ। सभी पूरी वीडियो को ध्यान से देख लें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, क्योंकि आपका कल पेपर है। बहुत ही मेहनत से मैंने आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, इसलिए ध्यान से समझें। पहला पत्र क्या है, आपको क्या क्या आपको तैयार करने हैं ये आपको ध्यान रखें। यदि आपके पास ये पत्र लेखन नहीं है तो मेरे मोबाइल नंबर 8630054239 से आप सभी व्हाट्सअप करके मुझसे ले सकते हैं। पहला क्या है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। दूसरा, लिपिक के पद हेतु विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है, बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। चौथा, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। पांचवा आपसे पूछा जा सकता है, नगर में अपने मोहल्ले की नालियों को साफ करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखिए। छठा आपसे पूछा जाता है, छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि मेन है, उससे निबंध आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे निबंध पूछा जाएगा। निबंध कौन कौन से आपको तैयार करने हैं मैं आपको बता रहा हूं। पहला निबंध आपको तैयार करना है पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण के साथ। दूसरा, बेरोजगारी समस्या और समाधान, बेरोजगारी के लिए समस्या और समाधान पर आपको निबंध तैयार करना है। तीसरा है नई शिक्षा नीति 2020, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर, इसी में से आपको एक निबंध मिल जाएगा। चौथा है भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान, ये आपको तैयार करना है। पांचवा, मेरे प्रिय कवि, तुलसीदास पर आधारित आप निबंध याद कर सकते हैं। ये पांचों में से एक आपको मिल जाएगा, ये सभी आप तैयार कर लीजिए। ध्यान से इसको तैयार कर लीजिए। आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो, ये मेरी कामना है। आप सभी 90+ क्रॉस कर पाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।